हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा, एमडी आयुर्वेद एवं योग। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि सुबह उठकर पानी पीना चाहिए। ये हम सब जानते हैं, लेकिन आखिर कितना? कुछ लोग बोलते हैं 1 गिलास, कुछ 2, कुछ 4, क्या पता क्या। अब क्या करें? अब ये तो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका अधिकतर जो पार्ट है वो तो पानी से ही बना हुआ है। तो चलिए आज मैं देती हूँ आपको इसका जवाब, वो जो कि आयुर्वेद कहता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आयुर्वेद में इसके लिए वर्ड आया है उषापान। तो जो प्रत्युष काल होता है या अरुणोदय काल भी कहते हैं, या ब्रह्म मुहूर्त तो सुना होगा आपने। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें उषापान किया जाता है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि उषापान करना है, यानी कि जो पानी है वो हमको पीना है, वो कब पीना है? ब्रह्म मुहूर्त में। तो पहले ये बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त होता कब है। अष्टांग हृदय के अनुसार जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो होता है रात्रि का चतुर्दश मुहूर्त, यानी कि 14th मुहूर्त। तो जो दिन भर होता है उसमें दिन में और रात्रि में 15 और 15 मुहूर्त होते हैं। तो इस तरह से जो रात्रि का चतुर्दश मुहूर्त है उसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर जो सुबह हो रही है, यानी जो सूर्योदय हो रहा है वो हो रहा है अगर 6 बजे, तो जो 14वां मुहूर्त होगा उसका टाइम होगा 4:24 AM से लेकर 5:12 AM तक का जो टाइम है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त, और उसी में हमको करना है उषापान। तो जो उषापान या पानी जो हमको पीना होता है वो कितना होना चाहिए? तो उसकी क्वांटिटी है 640 ml। जी हाँ, ये कंफर्म 640 ml ही होती है, क्योंकि ये भी हमारे जो आयुर्वेद संहिता हैं उनमें वर्णित है। तो उसमें बताया गया है सलिल्याश्च अष्टौ प्रसृति, यानी कि 8 प्रसृति। तो जो एक प्रसृति होता है वो 80 ml के बराबर होता है। इसी तरह से जो 8 प्रसृति हुआ वो होता है 640 ml। तो ये है आपका जवाब। और इसके लिए कौन सा पानी यूज़ करें? तो इसमें फ्रेश वाटर नहीं यूज़ करना है आपको। ये भाव प्रकाश जी ने कहा है कि जो पुराना पानी आपके पास रखा हुआ है वो वाटर आपको यूज़ करना है। शायद इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि अगर इतना जो टाइम है वो अंधेरे वाला टाइम है, और पहले तो ऐसा कुछ लाइट की फैसिलिटी थी नहीं, जो भी था नेचुरल लाइट ही था हमारे पास में, और जो अदर जो संसाधन थे वो इतने ऐसे नहीं थे कि उससे हम हर चीज़ से बच सकें, या जैसे पहले इतना जो है बिल्डिंग्स वगैरह ये भी नहीं थी। हो सकता है जंगलों के बीच में या हर जगह कहीं लोग होते हैं। तो इस तरह से अगर ऐसा माहौल रहता और अगर उस टाइम पे कोई पानी लेने जाता तो शायद उसको कुछ सांप या बिच्छू काट ले या कोई भी दिक्कत हो सकती थी। शायद इस कारण ऐसा कहा हो या जो भी है, लेकिन उसमें यही है कि जो आपके पास पहले से पानी अवेलेबल है आपको वही पानी यूज़ करना है। और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट से संबंधित कोई भी डिसीज़ है, या तो फिर जो है पाइल्स है, या तो फिर स्किन डिसीज़ेस हैं, या मोटापा है, इस टाइप की जो कंडीशंस हैं, इनमें जो उषापान है उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और एक चीज़ ये भी है कि इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, यानी पेट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, या तो फिर जो वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से ही होती हैं अधिकतर डिसीजेस। तो ये जो उषापान होता है ये हमको उन डिसीजेस से प्रिवेंट करता है, यानी कि बचाता है, और साथ ही ये जो इन डिसीजेस का ट्रीटमेंट करने में भी हेल्प करता है अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में जो पानी है उसको हम पी लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति निरंतर उषापान करता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में पानी पीता है, वो भी कितना 640 ml, वो 100 वर्ष तक की आयु तक जीता है, और साथ ही उसमें कोई भी डिसीजेस नहीं होती, और जो वृद्धावस्था जन्य लक्षण हो जाते हैं ना काफ़ी सारे, वो भी नहीं होते, और एक हेल्दी लाइफ वो 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जी पाता है अच्छे से।
तो आई होप मैंने आपको आपका जो आंसर है वो आज दे दिया है, और लोगों को भी आप शेयर करके बताइए, क्योंकि आज आपने एक बहुत ही अच्छी जानकारी सीखी है। ये तो हमने अभी सिर्फ ये बात की है कि सुबह उठकर कितना पानी पीना चाहिए। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को ज़्यादा पानी पीना है और किन लोगों को कम। दिन भर में क्या 10 से 12 ग्लास पानी पीना है? क्या सबको ऐसा पीना है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी आने वाले फिर किसी वीडियो में। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।